हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे। आज रात क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके हम सीक्रेट इमोशंस, सीक्रेट फीलिंग्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और लाइक कीजिए, एनर्जीज को एक्सचेंज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, अच्छे लेवल से आपसे कनेक्ट करे और आपकी लाइफ में उतर के आए, इसलिए एक लाइक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कमेंट कीजिए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए और शेयर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट होगा ही होगा। पर्टिकुलर डेट की रीडिंग नहीं है, इसलिए मैं डेट मेंशन नहीं करती हूँ। ये डेट है, इस डेट में जब देखोगे आप, ये रीडिंग रेजोनेट ही होगी आपसे। ठीक है, बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए जरूरी नहीं है कि सब चीज आपसे रेजोनेट करे। डिपेंड करता है एनर्जीज कितनी पिक हुई है आपकी या आपके पार्टनर की। ठीक है, तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है 9105522155। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग हो, चाहे टैरोट रीडिंग हो, चाहे कैंडल स्पेल्स हो, जैसे कि हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, तो आप स्पेल्स भी ले सकते हैं। सभी के लिए सिर्फ एक नंबर है जो स्क्रीन पर। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए। पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आपको ये रीडिंग देखनी है, उनका नाम ले सकते हैं। फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है आज रात? आज रात कैसा महसूस कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के सीक्रेट इमोशन, सीक्रेट फीलिंग्स क्या है? यूनिवर्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के सीक्रेट इमोशन, सीक्रेट फीलिंग्स क्या है? गाइड कीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द स्टार, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर मुझे जोडिक साइंस सिंह राशि, सबसे पहले सिंह राशि निकल के आई है, यानी कि लियो। ठीक है, और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये राशियां मुझे स्ट्रांगली दिख रही हैं। यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए तो 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, यहाँ पर 17 नंबर। ठीक है, 8, हाँ 8 बहुत स्ट्रांगली निकल के आया है। ठीक है, 6 एंड 2 नंबर। मंथ्स की बात की जाए तो यहाँ पर अक्टूबर का मंथ, अगस्त मंथ, सितंबर। ठीक है, यहाँ पर मुझे जून मंथ, फेब मंथ एंड मई मंथ, ये मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखो द व्हील का कार्ड और 10 ऑफ कप्स, 10 की एनर्जी निकली है। आप देखो यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड है, ये कार्ड देखो, द व्हील का कार्ड देखो, यहाँ पर 10 नंबर लिखा है और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है, हाँ 10-10, एंजल नंबर 10-10 है यहाँ पर प्रेजेंट। थैंक यू, एंजल नंबर 10-10 जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब एंजल नंबर 10-10 क्या बताता है? स्टेबिलिटी को, पॉजिटिविटी को और एक न्यू बिगनिंग को। और जो चीजें चल रही है ना, अभी जो भी चल रहा है आपके कनेक्शन में, ऑब्वियस सी बात है, मे बी कुछ लोगों का सेपरेशन चल रहा है, कुछ लोगों का ऑन ऑफ चल रहा है, मिनिमल कांटेक्ट चल रहा है, टेंशन चल रही है। अब मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आप देख लो। ये कार्ड बता रहा है लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, या तो चल रहे हैं या फिर एक टाइम पर हुए थे, लास्ट टाइम जब भी इन्होंने आपसे कनेक्ट किया था। या हो सकता है कि अब आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो,
लड़ाई झगड़े हो गए हैं आप दोनों के बीच में, आप लोग एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, और ऐसी कुछ एनर्जी मतलब देखने को मिल रही है जहां पर हाँ एक बहुत ज्यादा फाइट दिख रही है, मतलब लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं आप दोनों के बीच में ना, जिस वजह से चीजें बहुत खराब चल रही हैं किसी की वजह से, या फिर ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं इस वजह से, कैसे भी हो यहाँ पर वो एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आप दोनों के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये 10-10 एंजल नंबर बता रहा है कि जो भी चीजें हैं वो टेम्परेरी हैं, अगर सेपरेशन है वो टेम्परेरी है, अगर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मन मुटाव चल रहा है, जो भी हो रहा है वो टेम्परेरी है, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर तय है, क्योंकि एंजल नंबर 10-10 की ब्लेसिंग्स है। तो कमेंट में सब लोग लिखिएगा थैंक यू एंजल नंबर 10-10। ठीक है, पार्टनर आपकी बात की जाए, ठीक है, फिर पार्टनर की बात करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप अपने को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी कि आप बहुत ही मिस करते हुए इन्हें, बहुत सोचते हो इनके बारे में, पर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लव में नहीं पर हाँ अपने करियर में ध्यान देना चाहते हो, अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो लाइफ में, मतलब स्टक रहकर नहीं रहना चाहते, मतलब स्टक नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत एक लंबे समय से स्टक थे। हो सकता है आपके कनेक्शन को ना, आपके रिलेशनशिप को बहुत टाइम हो चुका है, यानी कि ब्रेकअप हुए बहुत टाइम हो चुका है, या सेपरेशन हुए बहुत टाइम हो चुका है, जो भी है यहाँ पर आप ना, मुझे लिटरली ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो जहां पर आप बहुत ज्यादा अंदर से ना बहुत टूट चुके हो। ये रिश्ते ने आपको देखो तोड़ा भी है, आपको बनाया भी है, क्योंकि ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर अब आप खुद पर फोकस करना चाहते हो। अभी तक क्या था, आप सबके लिए सोचते थे, सबके लिए कर रहे थे, जैसे कि अपने पार्टनर के लिए कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे उनको खुश करने के लिए, उनको पॉजिटिव रखने के लिए, कैसे भी, पर अब आपका सारा फोकस मुझे अपने ऊपर दिख रहा है, यानी कि आपका सारा फोकस मुझे अपने काम पर दिख रहा है, कुछ करने को लेकर दिख रहा है, मतलब कुछ बेटर करना चाहते हो ना, कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप अपने ऊपर अब अपने को ठीक करना चाहते हो, मतलब अपने को हील करना चाहते हो, अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहते हो, अपनी खुशी के लिए करना चाहते हो, क्योंकि आप थक चुके हो। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसी दिख रही है एनर्जी जहां पर आप लोगों के लिए जी जी के थक गए हो, अपने पार्टनर को ले लो या किसी के लिए भी ले लो, आप थक गए हो, पर अब आप पॉजिटिव रहना चाहते हो, आप रोते हो, परेशान होते हो, आप डिस्टर्ब होते हो, पर लोगों को दिखा नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पता है आपके डिस्टर्ब होने से, परेशान होने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है आपके पार्टनर को आपके पार्टनर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ना आपके उदास होने से या आपकी फैमिली में इम्पैक्ट पड़ेगा, उनको बुरा लगेगा, या आपके फ्रेंड्स को बुरा लगेगा, और आप नहीं चाहते हो आप किसी को मतलब ना आपके जो अपने हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, उनको किसी कैसे भी बुरा लगे, क्योंकि ये ब्रेकअप ने ना आपको तोड़ा, ये सेपरेशन ने आपको झंझोड़ दिया, लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों की, मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूं, पर लिटरली कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर इस कनेक्शन ने आपको बहुत पेन दिया है, बहुत दर्द दिया है, बहुत तकलीफ दी है, पर फिर भी आप उठे हो ना, पर अब आपके फेस में एक स्माइल है, आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो, स्माइल है, खुद पर फोकस करना चाहते हो, क्योंकि आप थक चुके हो इस प्यार से, इन चीजों से थक चुके हो ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके अंदर ना मुझे बहुत दर्द दिख रहा है, पास्ट बैगेजेस दिख रहे हैं, मतलब आपको है ना कि आप किसी के लिए करते गए करते रहे, मतलब इसी कनेक्शन में नहीं, मे बी इससे पहले भी अगर आपका कनेक्शन रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप रहा है, या फिर हो सकता है पहले भी किसी ने आपके इमोशंस को नहीं समझा, किसी ने आपको वो प्यार नहीं दिया, आप किसी के लिए पूरे दिल से कर जाते हो, पर आपको वो चीजें रिस्पॉन्स नहीं, मतलब आपको वो चीजें ना नहीं मिलती है, वैसे नहीं मिलती है जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो। तो कहीं ना कहीं यस, अब ऐसा दिख रहा है कि अब आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ अचीव करना चाहते हो, लाइक करियर को लेकर या कैसे भी कुछ अचीव करना चाहते हो, क्योंकि थक चुके हो, और आप लिटरली समझा समझा के, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर समझने को ही तैयार नहीं है या तैयार नहीं थे,
बहुत बहुत रिश्ता खराब हो चुका है, आप दोनों के रिश्ते को खराब किया गया है या हो चुका है, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि पार्टनर की अब एनर्जी की बात की जाए तो वो आपको एक स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको बहुत हायर वैल्यूज में, हाईली रिगार्ड्स में देख रहे हैं, क्योंकि आप चमक रहे हो। आप ऐसे हो कि जिसकी भी लाइफ में रहोगे ना, आप उसे चमकाओगे ही चमकाओगे। और कहीं ना कहीं हो आपके अंदर वो क्वालिटी है, भले अभी आपको भी लग रहा हो कि दी ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, या मैं ऐसी नहीं हूं, या मैं ऐसा नहीं हूं। वो तो हमेशा मुझे लेकर नेगेटिव ही सोचती है या सोचता है। पर भले ही वो नेगेटिव सोचते हो, भले ही वो ना दिखा रहे हो, पर वो इनकी एक सीक्रेट इमोशंस है, इनकी सीक्रेट फीलिंग, छुपी हुई भावना है, जहां पर वो आज आपको एक स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं। आप ग्रो, मैंने कहा ना, आप ग्रो कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, मतलब आप अब बदल रहे हो, खुद को बदल रहे हो, चेंज कर रहे हो। अब आप नहीं पीछे भागना चाहते, किसी के भी जबरदस्ती का कनेक्शन आपको नहीं चाहिए ना, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको ऑनेस्टी चाहिए, पर और अब नहीं भागना। लाइक वो एनर्जी दिख रही है आपकी, आपके पार्टनर यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं आपको कि आप दोनों के बीच में अब इतनी दूरियां आ गई हैं, शायद इन दूरियों को खत्म करना अब इम्पॉसिबल है। लाइक वो एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आपके पार्टनर को फील हो रहा है। हाँ, हो सकता है कि आपके वर्ड्स ने वो काम नहीं किया जो आपके साइलेंट ट्रीटमेंट ने काम किया है। लाइक अगर आप कुछ नहीं बोल रहे, एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, नोटिस कर रहे हैं आपको, आपकी हर एक एक्टिविटी को नोटिस कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप कितना बदल रहे हो। एक इंसान होता है ना, धीरे धीरे खुद को बदलता है, तो उसमें तो पता नहीं चलता है, पर एक होता है कि जो सडन बदल जाए, तब पता चलता है कि कितना बदल चुका है। तो लाइक वही एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत बदल चुके हो। ये आपकी तरफ ना अट्रैक्शन फील करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक पैशन फील करते हुए दिख रहे हैं, इनको पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है, आपके साथ एक इमोशंस फील हो रहा है। लाइक यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर उनको आपके लिए फीलिंग्स हो रही है, फीलिंग्स बढ़ रही हैं, जहां पर ये आपके लिए इंटरेस्ट लेने की, मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो स्टॉक करना, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं है, कैसा है, मतलब आपको लेकर चीजों को नोटिस करना, या आपके लिए बहुत चीजें फील करना, वो दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आज आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, यानी कि आप मिल जाओ ना, उनको कुछ नहीं चाहिए और ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं। अब क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, क्या हुआ है, सडन चेंज क्यों आया है, वो हम देखेंगे क्लैरिफाई करके, ठीक है। तो रीडिंग में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। तो यहां पर देखो, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, उनको कोई फर्क, उनको ऐसा लगता था ना कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप उनको चेज ही करोगे, उनके आगे पीछे ही रहोगे। अब ऐसा आपने किया भी ना, आपने इनको ऐसा दिखाया कि आप इनके बिना रह ही नहीं सकते हो, आप पूरे डिपेंडेंट हो इनके ऊपर। अगर ये किसी और से बात कर रहे हो, आप लड़ने आ जाओगे, रो जाओगे, परेशान हो जाओगे, या ये आपको टाइम ना दे, पूरी तरीके से बिहेव करे, तो आप मतलब डिस्टर्ब हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं उनको लगता था कि आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है, आप इनके बिना रह पाओ, इनके बिना कुछ कर पाओ, इनके बिना, मतलब लाइक वो एनर्जी दिख रही है, आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो। इन्होंने इतना मजबूर कर दिया था ना आपको कि आप ऐसा बिहेव करने लगे, आप ऐसा फील करने लगे, पूरे डिपेंडेंट इनकी तरफ ना। यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है कि जहां पर वो आप के ऊपर ना ट्रस्ट बना के रख रहे हैं, वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं नजर बना के रखे हैं, वो आपके, मतलब ऐसा दिख रहा है कि अब उनको ऐसा लगता है कि हाँ, अब आप इनके बिना रहना सीख गए हो, तो अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फ्लो के साथ जा रहे हो। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है। अब आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला रहे हो। आप इनका ना ट्रस्ट टूट गया है। हाँ, आपने इनका ट्रस्ट तोड़ दिया। अब आप कहोगे कैसे दी, मैंने कैसे ट्रस्ट तोड़ा, मैंने तो कुछ भी ऐसा धोखा नहीं दिया, कुछ नहीं किया। इनका ट्रस्ट इसलिए टूटा है क्योंकि उनको ट्रस्ट था कि आप इनके बिना तो रह ही नहीं पाओगे, आप मतलब फिर आओगे, चेस करोगे, मनाते रहोगे, बस जब तक ये ना माने आप मनाना नहीं छोड़ोगे ना, समझ रहे हो, आप चेस करना नहीं छोड़ोगे। पर कहीं ना कहीं आपने ये चीजें छोड़ दी हैं,
अब छोड़ दी है कह लो, या फिर अब इन्होंने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, सब जगह से आपको, कहां से आप चेज करते हो या फिर आप इनको कांटेक्ट करते हो, या ना हर जगह से इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। लाइक का आपका कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, हर तरीके से बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है ना। तो आप भी अब क्यों, और अगर लिटरली आप सोच रहे हो ना कि मैं चेज करूं, मैं बात करूं, या लिटरली आप कर रहे हो यहां से वहां से कॉल करना, इनको समझाना, या कैसे भी खुद से जाना, तो रुक जाओ। क्योंकि फिर ये रिश्ता ना स्टक रह जाएगा, क्योंकि दिख रहा है अगर आप यही सब कर, जब तक आप इस फुल स्टॉप नहीं लाते हो, चेंजेस नहीं लाते हो, तो सेम ही पैटर्न चलेगा, सेम ही चीजें होती रहेंगी। इसलिए आपको चेंजेस लाना, पैटर्न में बदलाव लाना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कॉम्प्रोमाइज करते करते ना यही करते रह जाओगे, कॉम्प्रोमाइज ही करते रह जाओगे। ये दिख रहा है आप बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हुए आ रहे हो, ठीक है। और इनकी खुशी के लिए, इनके लिए, इनके ट्रस्ट के जीतने के लिए, इनके साथ के लिए, इनके बात के लिए क्यों हर्ट करना है? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी रखना है ना। ठीक है, आप प्यार करते हो, आप कर रहे हो, वो ठीक है, पर इतना भी मत करो कि सामने वाला आपके इमोशंस के साथ बस खेलता रहे, क्योंकि खेला है इसलिए बोल रही हूं, ठीक है। इतना भी मत करो, अपने को इतना ऑर्डिनरी मत लेने दो किसी को भी। खुद को पहले खुद को मत लो और किसी को लेने भी मत दो, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, और कोई बात नहीं, आना है तो आएगा, नहीं आना है तो नहीं आएगा या नहीं आएगी, ऐसा ऐसा माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे भी रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए। प्यार तो आप, और आप में से कुछ लोग चाह भी रहे हो, लिटरली वो चाह भी रहे हो, प्यार तो आपके दिल में है, पर आप चाहते हो कि अब ये आए, ये एफर्ट्स डाले, मैं बहुत कर चुकी या मैं बहुत कर चुका, राइट। आपकी ऐसी एनर्जी है, जो कि सही भी है, क्योंकि आप, एक इंसान कब तक करेगा रिश्ता ना, एक तरफा नहीं चलता है, ठीक है। अगर आप भी करते रहे करते रहे करते रहे तो नहीं चलेगा, आज नहीं तो कल फिर ब्रेक होगा, ठीक है। तो फुल स्टॉप लगाओ, चेन जो चली आ रही है ना उसमें ब्रेक लगाओ, क्योंकि वही चलता रहेगा, ठीक है। तोड़ना जरूरी है, आगे चीजें अच्छी हों उसके लिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द व्हील का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। द व्हील का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है? तो यहां पर है कंप्लीशन। तो यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर ना अब वो आपको ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं, वो आपके साथ ढेर सारे इमोशंस फील करते हैं आपके लिए, आपके साथ साथ के लिए वो आपका साथ रहना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। एक लंबे समय से चीजों को वो बहुत डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, पर उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी यही उम्मीद है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, अभी भी यही उम्मीद है कि आप आओगे, आप चेस करोगे। और आप इतना सोचो, जब इंसान को भूख लगी है, ठीक है, पका पकाया मिल रहा है, तो वो क्यों मेहनत करे भाई, बनाने की, खाना बनाने की मेहनत क्यों करे? ये एक एग्जाम्पल दे रही हूं, जब पका पकाया मिल रहा है, समझ रहे हो, तो पकाने दो, ठीक है। यानी कि मत करो चेज, क्योंकि यहां पर उनकी एनर्जीज में लिटरली ऐसा लग रहा है कि आप ही उनको कंप्लीट करते हो। जितनी क्रेविंग आपके मन में है ना कि आ जाए, रीयूनियन हो जाए, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे उनके मन में भी दिख रही है। इवन उनके मन में इससे ज्यादा ही दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इतना मत करो, जिससे ना क्या होगा कि फिर वो अपने मनमानी चीजों को करेंगे, आपका दिल दुखाएंगे, आपको हर्ट करेंगे। तो ऐसी चीजें मत करो, ताकि हर्ट क्यों होना चाहते हो आप, हर्ट होना चाहते हो आप कि आपको बार बार हर्ट करें, आपको तकलीफ दें, दर्द दें, नहीं ना। तो छोड़ दो चीजों को, अब छोड़ दो। कब तक पकड़ के रखना है ना, कब तक ये सब चीजें करनी है? क्योंकि यहां पर ऐसे दिख रहा है कि उनको ज्यादा क्रेविंग हो रही है, इवन आपको क्रेविंग होगी उनकी, आपको चाहिए ये रिश्ता, पर उनकी एनर्जी लिटरली ऐसे दिख रही है कि उनको, आपको चाहिए या ना चाहिए, उनको जरूर चाहिए। क्योंकि यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, रिसेप्टिविटी का कार्ड है, कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए इमोशंस है, प्यार है, वो चाहिए, उनको चाहिए, वो प्यार भी चाहिए। क्योंकि आपसे इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनको फील हुआ है ना, आपने इतना कुछ किया है ना, ऑब्वियस सी बात है, उनको इतना चेस किया है, उनका ख्याल रखा है, उनकी केयर करी है ना। तो यस, उनको आपके साथ वो साथ चाहिए आपका, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यहां पर है सप्रेशन, तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, हाँ,
वो अभी नहीं दिखा रहे, वो अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, वो किसी को नहीं दिखा रहे हैं, वो लिटरली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वो लिटरली आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं, आपको देखने के लिए तरस रहे हैं। देखो, हो सकता है आप कहोगे देखने के लिए, ये तो आमने सामने हम मिल पाते हैं, वर्क प्लेस में या इधर उधर से देख पाते हो, आप दोनों एक दूसरे को देख पाते हो, बट क्या है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है और नहीं देख पा रहे हो तो वो बात अलग है, बट अगर देख पा रहे हो तो भी क्यों फिर देखने की, एक देखना और एक प्यार से देखना, साथ में बैठकर बात करके देखना, दो अलग चीजें हैं, ठीक है। एक नॉर्मली देखना और एक सामने से बैठकर अच्छे से बात करके पूरा अच्छे से देखना, वो अलग हो गया है। और दिख रहा है वो अपने इमोशंस को बस हाइड ही कर रहे हैं, छुपा ही रहे हैं अंदर से, मतलब ना तड़प दिख रही है उनकी, लिटरली तड़प दिख रही है आपके लिए, जहां पर जैसा आप फील कर रहे हो, प्रोजेक्शन का कार्ड है, मैंने कहा ना, ऐसे वो भी फील कर रहे हैं। आप दोनों की एनर्जी सेम है, आप दोनों की फीलिंग सेम है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हो। मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर आपके पार्टनर आपको लेकर इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करते हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। हाँ, वो इमोशनल ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, तो यहां पर है साइलेंस, कि वो चुप हो गए हैं, उन्होंने साइलेंस बना लिया है, मतलब चुप्पी रख ली है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो देखकर हैरान है, परेशान है, डिस्टर्ब है कि आप इतना कैसे खुश हो, आप कैसे, मैंने कहा ना, आपके फेस में एक स्माइल देख आपने रखी है, एक स्माइल रखी है अपने फेस में, क्योंकि आप भी नहीं दिखा रहे हो, आप अपना सह सह के, अब आपको आदत पड़ गई है ना इस रिश्ते में कैसे सहना है। तो ऐसे इनको पता ही नहीं चल रहा है कि आप क्या सोचते हो। ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान देखता है वही उसको रियलिटी लगता है, राइट। जो आप देखोगे वही आपको रियलिटी लगेगा, किसका क्या है क्या नहीं है आपको नहीं पता ना, जो दिखता है कहते हैं ना वही सच लगता है। तो क्या दिख रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप स्माइल कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आप चीजों में बदल रहे हो। अब देखो ये कार्ड देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख रहे हो आप, एक स्माइल देख रहे हो, कॉन्फिडेंस देख रहे हो ना, आपको मे बी कुछ अच्छा रिसीव हुआ है, कुछ खुशखबरी मिली है ना, कुछ अच्छा हुआ है, नहीं हुआ है तो आगे चलकर जरूर होने वाला है, ठीक है। अगर आप करियर से रिलेटेड कुछ करने की सोच रहे हो, ट्राई कर रहे हो ना, कुछ अच्छा बेनिफिट होने वाला है, तो एक स्माइल आपके फेस में ये देख रहे हैं। तो जिससे ये साइलेंट हो चुके हैं, आप देखो चुप हो चुके हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो आगे बढ़ गए हो, आप तो बहुत वादे करते थे, कसमें खाते थे, आपको देख के तो ऐसा लगता ही नहीं था कि आप इनसे कभी मूव ऑन कर पाओगे, कभी आगे बढ़ पाओगे, कभी रह पाओगे। तो वो सब देखकर ना वो एकदम साइलेंट हो गए हैं, मतलब खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं अपनी एनर्जी से, अपने सेल्फ लव से। इनके पैर में बेड़ियां बांध दी है, जहां पर ये चाहकर नहीं आ पा रहे हैं, जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप खुश हो अपनी लाइफ में, अब क्या होगा आगे, कैसे होगा। तो पूरे आपके पार्टनर ना साइलेंट हो चुके हैं आपको बदलता देख, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो तो यही सोचते थे आप उम्र हमेशा आप उनके आगे पीछे ही लगे रहोगे, भले ही वो आपको भाव दे ना दे, या आपको भले ही वो आपके लिए कुछ करे ना करे ना, ऐसे थॉट्स थे इनके, पर आपने वो थॉट्स को चेंज कर दिया है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स क्यों है, तो यहां पर है पास्ट लाइफ्स। हाँ, आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जहां पर आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो, और कुछ लोग मे बी ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आप लोगों से, लेकिन काफी लोगों का कर्मा जुड़ा हुआ है, काफी लोग ऐसे हैं जो ना आप दोनों से कार्मिकली कनेक्टेड है, जिस वजह से आप दोनों की लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आया है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, लोगों का इंटरफेरेंस हुआ है, या आप दोनों को तकलीफ दी है। भले आपके पार्टनर को तकलीफ ना दी हो, आप कहो कि नहीं दी, वो तो इनके अपने हैं, उन लोगों ने इनको कोई तकलीफ नहीं दी, तकलीफ तो मुझे हुई है, पर इनडायरेक्ट वे में तो हुई है उनको भी तकलीफ ना, क्योंकि आज वो जब आपसे बात करना चाहते हैं, उन ना कहीं रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, पर नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो तकलीफ तो दिख रही है, भले ही कैसे भी हो, क्योंकि रिश्ता तो खराब किया है ना,
अब आपके साथ सब कुछ अच्छा था फिर भी रिश्ता खराब किया है, तो वो चीजें दिख रही हैं। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड से ये जा चुके हैं, आपने इनको भुला दिया है, और ये सोच सोचकर ये बहुत ज्यादा मतलब हो सकता है आप इनको इग्नोर कर रहे हो ना। साइलेंट ट्रीटमेंट तो आप दे ही रहे हो, साथ में आप इग्नोर भी कर रहे हो, जिससे क्या हो रहा है कि इनको ना गुस्सा आ रहा है, इनको एक बेचैनी बढ़ रही है। आप फेस देखो, ये कार्ड देखो, कंट्रोल का कार्ड देखो, ये दिख रहा है, ये फेस देखो, क्या एग्जॉस्ट हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो, आप परेशान हो रहे हो, सक्सेस चाहिए ऐसा दिख रहा है ना। तो वो एनर्जी दिख रही है। आप भले ही आपकी एनर्जी यहां पर बहुत, क्योंकि आप भी परेशान हो, आप भी डिस्टर्ब हो, वो नहीं आ रहे हैं, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, अंदर से तो डिस्टर्ब हुई, भले आप ना दिखा रहे हो, भले आप डिमांड ना कर रहे हो, राइट। और ऐसे उनकी भी एनर्जी, मैंने कहा ना आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो उनकी एनर्जी में भी ऐसा दिख रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको भुला दिया है, आप नहीं आना चाहते, और इस वजह से उनको भी गुस्सा आ रहा है, मतलब एक दूसरे पर गुस्सा दिख रहे हो, ठीक है। उनको भी ऐसा लग रहा है कि चीजें आप आगे बढ़ चुके हो, और कैसे, क्यों, हाँ हालांकि गलती इनकी थी, इनकी वजह से आप आगे बढ़े हो, पर क्यों फिर भी गुस्से में दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर द स्टार का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द स्टार क्यों है। अगेन कंट्रोल, तो कहीं ना कहीं वो आपको ना खुश रहता नहीं देख पा रहे, उनको ऐसा लग रहा है कि वो ना पागल हो जाएंगे, वो बस जहां आपको भुलाना चाहते हैं या फिर आपसे दूर जाना चाहते हैं, दिमाग में आप चल रहे हो, आप ही छाए हो, वो उनको ऐसा लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगा, बस वही ध्यान आ रही है या वही ध्यान आ रहा है, बस उसी के थॉट्स आ रहे हैं, बस पल पल उसका ध्यान आ रहा है, मैं नहीं रह सकता ऐसे, या मैं नहीं रह सकती, बस मैं, मेरे दिमाग में वो बस चुकी है या बस चुका है, लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप उनके माइंड में बहुत ज्यादा चल रहे हो, ठीक है, और उनको तकलीफ हो रही है, आपको नहीं निकाल पा रहे अपने दिमाग से। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है या टर्निंग इन का कार्ड है, अब उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, अभी तक आप कर रहे थे कॉम्प्रोमाइज, बट अब उनको करना पड़े, वो तैयार है, क्योंकि उनको आपके साथ रिश्ता चाहिए, कनेक्शन चाहिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो कंपैरिजन करके देख रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है, बहुत दिया है, प्यार, इमोशंस, लव, केयर ना, बहुत कुछ किया है इस रिश्ते में, तो वो कंपेयर कर रहे हैं, मे बी किसी अदर सिचुएशन में है, ये किसी अदर पर्सन के साथ है, ये मे बी ये कंपेयर कर रहे हैं, अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसा है भी नहीं तो भी कंपेयर कर रहे हैं कि आपके साथ सब कुछ कितना ब्यूटीफुल था, सब कुछ कितना अच्छा था, आज केयर करने वाला भी कोई नहीं है, आज पूछने वाला भी कोई नहीं है कि तुम ठीक हो, तुमने खाना खाया, तुम अपना ख्याल रखना, या कुछ भी ना। लिटरली ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रेस में है आपके पार्टनर, हाँ यहाँ पर कोई अदर पर्सन है जो इनको अपने हिसाब से चला रहा है या चला रही है, बहुत पेन दिया ना, अब मिल रहा है, कहीं और अगर कनेक्ट हो गए थे तो मिल रहा है, रो रहे हैं आज आपके लिए, ये देखो कार्ड, आंसू दिख रहे हैं ना, रो रहे हैं वो आपके लिए, तरस रहे हैं वो आपके लिए, तड़प रहे हैं, लिटरली ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्ट्रेस में है वो, कोई इनको अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करना, अपने हिसाब से चीजों को करना दिख रहा है, बहुत बहुत एग्जॉस्ट है, तभी तो आप इतना याद आ रहे हो, तभी तो आपके लिए इतना सोचे जा रहे हैं, तभी तो आपके साथ कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ कप्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ कप्स क्यों है, यहाँ पर है द बर्डन। 110% हो सकता है फैमिली, या फैमिली ने किसी और के साथ बात दिया या बात रहे हैं, या फिर ना इनकी मैरिज करके, या फिर हो सकता है फैमिली इनकी बर्डन है, आप एक एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन में हो, कोई है जो अपने हिसाब से इनको चला रहा है, ये स्ट्रेस में, ये बर्डन में है, तकलीफ इनको हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड है, बस वो अब आना चाहते हैं, जो आप चाहो, जो आपका हो, जैसे आपका हो वो करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ रियूनियन करना है, पर नहीं कर पा रहे हैं, कोई रोक रहा है इन्हें, स्टिल कोई है, देखो कोई है जो इनके ऊपर बर्डन डाल के बैठा है, आप देख रहे हो एग्जॉस्ट हो गए आपके पार्टनर, सच में ये सबक मिलना भी जरूरी था, अब पता चल रहा है कि आप ही इनके लिए बेस्ट थे या बेस्ट हो, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी मतलब इनोसेंसी अब ये देख रहे हैं, अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप कितने इनोसेंट हो, आप कितने दिल के साफ हो, आप दिल के कितने अच्छे हो, कहीं ना कहीं इनोसेंस का कार्ड है, प्रोजेक्शन का कार्ड है, हाँ अब उनको समझ आ रहा है, आपका दिल दुखा के उनको अब पता चल रहा है कि इनोसेंट का दिल दुखाने का नतीजा क्या होता है, जब उनको कर्मा मिल रहा है, एक तरीके से कर्मा ही मिल रहा है, इतने स्ट्रेस में है, इतना एंजाइटी फील कर रहे हैं, आप देखो द बर्डन का कार्ड है, कितना परेशान है, एक कर्मा ही मिल रहा है ना, कर्मा ही रिसीव हो रहा है, तो रिसेप्टिविटी का कार्ड है, इनर वॉइस का कार्ड है, वो दिल से
ना अब उनका दिल आपको प्यार करने का है, अब उनका दिल आपकी तरफ बढ़ने का है। अब सब कुछ ठीक करने की इच्छा हो रही है। कितना दिल दुखाया है, कितना आपका को हर्ट किया है अपने वर्ड से, अपने एक्शन से। नहीं, परेशान है, डिस्टर्ब है, आपके साथ जो भी किया वो गलत था, वो फील कर रहे हैं। गाइस यहाँ पर मुझे 8 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। 21 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर भी आया अगेन, ठीक है। देखो जो नंबर्स रिपीट हो गए हैं कोई बात नहीं, ठीक है, बट जो दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने कौन से नंबर्स बोले मुझे याद नहीं है, ठीक है, तो सुन लेना। यहाँ पर 17 नंबर, 18 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर एंड 19 नंबर, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स आज रात की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आपको, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।